मम मन मंदिरे रहनिषिदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण मुरारी और बलराम अपने सभी मित्रों के साथ यमुना जी के निकट है। श्री कृष्ण पेड़ पर बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और अन्य सभी सखा यमुना जी में जल क्रीड़ा का आनंद अनुभव कर रहे हैं। वाह, कितनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो तुम कृष्ण। तुम्हारी बांसुरी की धुन से जल क्रीड़ा का आनंद दुगना हो जाता है। अरे कृष्ण, किंतु तुम भी तो आओ ना हमारे साथ और देखो कितना आनंद आ रहा है। यमुना जी का शीतल जल केवल तन को ही नहीं अपितु मन को भी शीतलता प्रदान कर रहा है। अरे सुबाला, मन सूखा। मित्रों, रहने दो तुम दोनों। मैं जानता हूँ कृष्ण नहीं आएगा हमारे साथ। देख नहीं रहे वो अपनी बांसुरी बजाने में कितना मगन है। हाँ श्री दामा, सत्य कहते हो तुम मित्र। अगर कृष्ण भी हमारे साथ आ जाएगा फिर हमें बांसुरी की मधुर धुन पर जल क्रीड़ा का अद्भुत आनंद कैसे अनुभव होगा। कान्हा, अब अपनी बांसुरी की इस मधुर ध्वनि को विराम दो, अन्यथा हमारे ये मित्र जल से बाहर ही नहीं आएंगे और आज हमारी प्यारी गायों को गोकुल भूखा ही लौटना पड़ेगा। अवश्य दाऊ भैया। अरे कृष्ण, ये क्या किया तुमने? बांसुरी की इस मधुर ध्वनि को विराम क्यों दिया? कितना आनंद आ रहा था। मित्रों, अब हमारी गैया के भोजन का समय है, अतः हमें वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और मैं अपनी दाऊ की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ भला? देखा दाऊ भैया आपने कैसे ये सब हमें सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। हाँ कान्हा, सत्य कहते हो। आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यमुना जी भी इनकी जल क्रीड़ा के आनंद से स्वयं आनंदित हो रही हैं। चलिए दाऊ भैया, हम चलते हैं गैया को लेकर। ये स्वयं हमारे पीछे दौड़े चले आएंगे। अरे कृष्ण, दाऊ भैया रुकिए। अरे तनिक सुनिए तो, वैसे भूख तो हमें भी लगी है। अगले दृश्य में आप देखेंगे श्री कृष्ण और बलराम वन में अपनी गायों को चरने के लिए छोड़कर अपने मित्रों के साथ विश्राम करते हुए श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। उनके समीप बैठे सभी मित्रगण कृष्ण की बांसुरी की धुन का आनंद अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण, अब तो गैया को भी भोजन मिल गया, लेकिन हमारी भूख का क्या? हाँ कृष्ण, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देर अगर भोजन नहीं मिला तो हम सब भूख के कारण ही मूर्छित हो जाएंगे। देखिए ना दाऊ भैया, कृष्ण को तो अपनी बांसुरी की धुन के आगे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब आप ही कुछ कीजिए ना।
कान्हा, मैं जानता हूँ बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ भी तुम्हें इनकी पीड़ा भरे शब्द सुनाई दे रहे हैं। अब यूं और मत बनो कान्हा, और बताओ कि क्या योजना है इनकी भूख शांत करने के लिए। तो ये बात है दाऊ। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सुझाव है मेरे पास तुम सबकी भूख शांत करने का। कृष्ण, अब जल्दी बताओ, अब और विलंब ना करो। तो सुनो मित्रों, यहाँ नजदीक ही कुछ ब्राह्मण आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ हवन में आहुति देने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी अवश्य बना होगा। तुम सब जाकर अगर भोजन के लिए याचना करोगे तो शायद कुछ खाने को मिल जाए। किंतु ध्यान रहे मित्रों, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यम ना च माम योऽभ्यसूयति। अर्थात उन ब्राह्मणों से तुम मेरा नाम कहकर कुछ ना मांगना। वे मेरे नाम से कभी आकर्षित नहीं होंगे, अपितु वे तो मेरे नाम का ठीक से उच्चारण कर पाने में भी असमर्थ होंगे। इसीलिए तुम उनसे दाऊ भैया का नाम बताकर भोजन की याचना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे विद्वान ब्राह्मण तुम्हें अतिथि देवो भव जानकर भोजन अवश्य प्रदान करेंगे। अगले दृश्य में आप देखेंगे ब्राह्मण यज्ञ हवन की तैयारियां कर रहे होते हैं, जिसमें विशेष शुद्धि के नियमों का पालन किया जाता है। पूरे प्रांगण की सफाई का कार्य चल रहा है। अरे, यह यज्ञशाला परिसर ठीक से साफ करो और ध्यान रहे कि शुद्धिकरण के बाद कोई भी भीतर प्रवेश ना कर पाए। ठीक से काम करो। भगवान विष्णु के आंगे रस यज्ञ में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी ब्राह्मण देवता, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। अरे अरे, ये क्या? कौन हो तुम बालकों? और शुद्धि किए हुए द्वार के भीतर से कैसे प्रवेश किया तुमने? अरे, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? कौन हो तुम बालकों? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यज्ञशाला पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है? जाओ यहां से। अब पूरे परिसर को पुनः शुद्ध करना होगा। प्रणाम ब्राह्मण देव। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। हम सब ग्वाले बलराम जी के साथ गाय चराते हुए बहुत दूर घने जंगल में निकल आए हैं और अब हम सभी भूख से बहुत व्याकुल हैं तथा भोजन पाने की इच्छा से आपके द्वार पर आए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें थोड़ा भोजन प्रदान करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सारा भोजन भगवान विष्णु के यज्ञ में आहुति के लिए तैयार किया गया है। यह सारी व्यवस्था हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे ग्वाल बाल मित्रों के लिए नहीं कर रहे हैं। अब निकल जाओ यहाँ से और यज्ञशाला के आसपास दिखाई भी मत देना। अब मुझे पुनः स्नान करना होगा। अगले दृश्य में आप देखेंगे सभी मित्र निराश होकर पुनः श्री कृष्ण के पास लौट जाते हैं। अरे कृष्ण मित्र, सुनो, तुम्हारे कथनानुसार
हम ब्राह्मणों से भोजन की याचना करने गए थे, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अन्न का एक दाना तो दूर, उन्होंने हमारे प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया। उल्टा बहुत खरी खोटी सुनाई, और तो और जब हमने दाऊ का नाम लिया तब भी हमें भोजन नहीं दिया। अरे ये क्या कृष्ण, तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पहले से ही ज्ञात हो। लेकिन अगर सब कुछ तुम्हें पहले से ही ज्ञात था तो तुमने हमें वहाँ भोजन लेने के लिए भेजा ही क्यों? और तुमने तो उन्हें विद्वान ब्राह्मण कहकर संबोधित किया था, परंतु वे तो हमें तनिक भी विद्वान प्रतीत नहीं हुए। अपितु ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई शास्त्र और धर्म का ज्ञान ही ना हो। हाँ कृष्ण, अगर वह विद्वान और धर्म ज्ञाता होते तो अपने द्वार पर आए अतिथियों के साथ यूं दुर्व्यवहार ना करते। अरे मित्रों, तुम इतने निराश क्यों होते हो? जिन ब्राह्मणों के द्वार पर तुम भोजन की याचना हेतु गए थे, वे सचमुच समस्त शास्त्रों, वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, तो विद्वान ही तो कहलाएंगे ना। जो बालकों के साथ दुर्व्यवहार करे और अतिथि का सम्मान न करे, वह कैसा विद्वान कृष्ण? मैं तो नहीं मानता उन्हें विद्वान। क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का? हाँ, सत्य वचन है ये। मित्रों, ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से तुम दुखी ना हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। जो तुम चाहो वही तुम्हें भिक्षा में मिले, यह संभव तो नहीं। और अगर कुछ ना भी मिले तो एक भिक्षुक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण तो केवल शरीर की सारी सुख सुविधाओं में रुचि रखने वाले तथा स्वर्ग में वास करने के इच्छुक हैं। अतः ये हरि नाम तथा उसके महत्व को समझ पाने में असमर्थ हैं। तुम सभी निराश मत हो। अभी एक और सुझाव है मेरे पास तुम्हारी भूख शांत करने का। अच्छा, अब क्या योजना है तुम्हारी कृष्ण? योजना तो यही है कि इस बार तुम भोजन की याचना हेतु ब्राह्मण पत्नियों के निवास स्थान पर जाओ, परंतु ये ध्यान रहे कि ना तो वे किसी पूजन के नियमों को जानती हैं और ना ही शास्त्र, पुराण और वेदों में पारंगत हैं। वे तो बस कोमल हृदय वाली सुकुमारी स्त्रियां हैं, जिनका हृदय ममता और करुणा के सागर से भरा है। वे परम भक्त हैं और वे सदैव नाम जप में लगी रहती हैं। तुम उनसे मेरा नाम लेकर भोजन की याचना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगी और इस बार तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। कहो मित्रों, कैसी है मेरी योजना? अभी तो भूख के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कृष्ण। चलो मित्रों, शीघ्र चलते हैं ब्राह्मण पत्नियों के निवास स्थान पर। अगले दृश्य में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर सभी मित्र ब्राह्मणा पत्नियों के निवास स्थान पर भोजन की याचना हेतु गए। हे विद्वान ब्राह्मण पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार। हम
श्री कृष्ण की आज्ञा से आए हैं। वे ग्वाल बाल तथा दाऊ के साथ गाय चराते बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें तथा उनके मित्रों को कुछ भोजन प्रदान कीजिए। क्या क्या कहा तुमने बालको? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? फिर से कहो ना जो तुमने अभी कहा। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? हे देवियों, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। हम सभी श्री कृष्ण तथा बलराम के मित्र हैं और आपके द्वार पर भोजन याचना हेतु आए हैं। अरे सखियों, सुना तुमने? ये बालक क्या कह रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण आए हैं हमारा भोजन पाने। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? अभी तक तो मैं उनकी छवि स्वप्न में ही निहारा करती थी। क्या आज उनके दिव्य दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा? चलो जल्दी चलो, भोजन लेकर हम स्वयं वन में जाकर अपने हाथों से श्री कृष्ण को खिलाएंगे। लेकिन जरा अपने श्रृंगार को तो देखो। अरे तू चल, अभी सब छोड़। अरे लेकिन तुम्हारी पायल गिर गई। तू सब रहने दे अभी। इन बरसों के प्यासे नैनों को बस श्री कृष्ण की लालसा है अभी। शीघ्र चलो। चलो बालको, हमें अति शीघ्र श्री कृष्ण के पास ले चलो। अब और विलंब मत करो। अवश्य देवियों। श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्साहित थी। वह किसी भी बंधन की परवाह किए बिना श्री कृष्ण से मिलने के लिए उसी तरह आगे बढ़ चली जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती है। जब उन्होंने पीताम्बर धारण किए हुए कमल के समान अति सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण को देखा तो सभी मंत्र मुग्ध हो गई। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों और अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण कर रहे हैं, अर्थात समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी समस्त सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई है। अतः अपने मुखमंडल पर हंसी लाते हुए उनसे श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हे ब्राह्मण पत्नियों, आपका स्वागत है। आप आराम से बैठिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कान्हा, बस हम आपकी दिव्य सुंदरता को निहारना चाहती हैं और अपने हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हैं कान्हा। अवश्य देवियों, मेरी भूख भी आपके हाथों से भोजन पाकर ही शांत होगी। श्याम श्याम हे
आज हमारा न जाने कितने वर्षों का आपसे मिलने का ये स्वप्न सत्य हो गया। अब आप हमें अपने चरणों में सदैव के लिए स्थान दें। बस अब कोई और लालसा ही नहीं इस जीवन की। हे देवियों, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। हे देवियों, अब आप यज्ञ स्थल को पुनः लौट जाए। आप अपने आप को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं। आपके पति, जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्हें यज्ञ संपन्न करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक गृहस्थ अपने पूर्ण काम करते हुए भी मुझे कई प्रकार से पा सकता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है मेरा भजन तथा नाम जप। इस पुण्य कर्म के द्वारा मैं सदैव आपके निकट, आपके हृदय में ही निवास करूंगा। भक्ति माम प्रिय यथा। हे कृष्ण, कृपया आप ऐसे कटु वचन ना कहें। इस तरह का आदेश हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। आप ही तो कहते हैं कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। अब हम यह संसार छोड़कर आपके चरण कमलों में सदैव के लिए आत्मसमर्पण करने आए हैं। इन सभी संबंधों तथा इस भौतिक जगत से अब हमारा कोई नाता नहीं है। आप भले ही हमें अपने चरणों की दासियां ही क्यों न बना के रखे प्रभु, लेकिन हम अब इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं लौटेंगे और हमारे सारे संबंधी एवं परिवारजन भी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण, अतः आप हमें अपने संरक्षण में ही रहने दें। हे कृष्ण, आप ही तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हे कृष्ण, कहिए कि आपके ये कथन असत्य है कि समस्त धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारा समस्त पापों से उद्धार करूंगा। हे देवियों, आप निश्चिंत रहिए। आपके संबंधी जन तथा परिवार वाले आपसे शत्रु भाव नहीं रखेंगे और ना ही कोई आपकी उपेक्षा करेगा, क्योंकि आप सब मेरे शुद्ध भक्त हैं। अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन, यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे और आपसे अति प्रसन्न होंगे। मैं सदैव अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों में निवास करता हूँ। जिस प्रकार एक शुद्ध भक्त मुझे पाने के लिए तरसता और तड़पता है, उस भक्त को अपने हृदय से लगाने के लिए मेरी भी तड़पन उतनी ही होती है।
को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, ब्रज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया। मटकी फोड़ोगे तो नहीं रोकूंगी अब, माखन चोरी करोगे ना टोकूंगी अब, केवड़िया खोल के रखूंगी तू आएगा जब, लाड लड़ाओ कान्हा तो ही मैं, लाड लड़ाओ ले लूं मैं तोरी बलैया, पकड़ो अब मोरी बैया, पकड़ो अब मोरी बैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो माखन चुरैया। हे देवियों, आप सबके मन मुझ पर स्थिर हैं, अतः मेरे विषय में सुनने, मेरे विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम को और भी बढ़ाया जा सकता है। अतएव हे देवियों, अब आप सब अपने घर लौटकर अपने गृहस्थ के नियमों का पालन करें। यही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी और जाने अनजाने आपकी भक्ति के प्रभाव से आपके कुल का भी उद्धार होगा। अगले दृश्य में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के दर्शन उपरांत जब ब्राह्मण पत्नियां अपने निवास स्थान पर पुनः लौट आई, तब ब्राह्मणों को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के स्वामी की भोजन याचना को अस्वीकार कर बहुत बड़ी भूल की है। अतः वे अपने आप को कोसने लगे एवं अपनी पत्नियों के श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और सेवा भाव से अति प्रसन्न होकर उनकी निष्काम भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। ये कैसा अनर्थ हुआ मुझसे। हम अपने आराध्य को नहीं पहचान सके। अरे वे तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे स्वयं मनुष्य रूप में हमसे भोजन की याचना कर हमारा उद्धार करने आए थे और हमने उन्हें भोजन देने से इनकार कर दिया। अरे वे तो इतने दयावान हैं कि स्वयं एक भिक्षुक के रूप में
हम पर अपनी कृपा लुटाना चाहते थे। भला उन्हें भोजन की क्या आवश्यकता? स्वयं देवी लक्ष्मी जिनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हूँ, ना केवल देवी लक्ष्मी अपितु कई सहस्त्र देवी देवता आदर सहित जिनकी सेवा में उपस्थित रहते हों, अरे वे तो परमेश्वर हैं, समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर हैं। धिक्कार है हमारे उस वैदिक ज्ञान को, धिक्कार है हमारे नियमों को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाने को, धिक्कार है हमारी यज्ञ अनुष्ठान में निपुणता को। इन सब को धिक्कार है, क्योंकि हम सब भगवान की सेवा से विमुख हुए। प्रभु की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात? ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम सच्चे स्वार्थ से भ्रमित हो गए। हम अपने कर्म से विमुख हुए और इतने जड़ बुद्धि थे कि श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जरा इन स्त्रियों को देखो, इन्होंने न तो कोई तपस्या की, न किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम से कोई उच्च वैदिक शिक्षा प्राप्त की, न किसी औपचारिकता का निर्वाह किया, बस अपने अंतर्मन की पवित्रता से निरंतर श्री भगवान का चिंतन मनन किया, उनका यशगान किया और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को पा लिया। किंतु हमें गर्व है, हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से ना बंधकर श्री भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी। अतः हम श्री भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंग शक्ति से सम्मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा को जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कुंठ मेध से यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म वर्तमसु। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और दूसरे हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। वरन हमारा उद्देश्य होना चाहिए माया से विरक्त होकर निष्काम भाव से सभी कर्मों में संलग्न रहें। भक्तगण, इस पूरी लीला के मंचन में हृदय को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया है। अपने हृदय की गहराई से इस लीला के मंचन को स्वीकार कीजिए, और अगर आपने इसे स्वीकार किया है तो पूर्ण गहराई से इस मंचन को करने वाले सभी पात्रों का अभिनंदन कीजिए। एक बार जोर से करतल ध्वनि से इन्हें इस बात का एहसास कराइए कि ये ईश्वर के कितने समीप आपको ले आए अपने इस लीला मंचन से। अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो हम भगवान के एक बहुत ही रस से सराबोर भजन के साथ आनंद में डूब जाएं, रस में डूब जाएं, और उसके उपरांत इन सभी कलाकारों का परिचय और इस पूरी नाटिका के पीछे का मर्म समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस भाव से भरे भजन के साथ एक बार पूर्ण उमंग और जोश से जुड़ जाएं, बिना किसी हिचक बेड़ी और बंधन के कृष्ण के रस में कृष्णमय हो जाएं। आइए करतल ध्वनि से, अपने कंठ से और अपने शरीर में नृत्य को भरकर कृष्ण को पूर्ण आत्मा और समर्पण से पुकारें।
आइए इस भजन का आनंद लें, उसमें नृत्य करें, कृष्ण की रास का हिस्सा बने। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधर
कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर